यंग बाओ कहता है, मिस लियांग, अगर आपका दिल किसी को डेट करने का है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लियू चैन को चुनना। माना कि वो थोड़ा अजीब है पर हटा खटा तो है, ऊपर से जॉब भी करता है। इन जैसे बदतमीज लोगों को तो बिल्कुल भी मत चुनना। यंग बाओ की बात सुन लियांग गुस्से में कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे किसी को नहीं चुनना। यंग बाओ कहता है, आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैंने सब सोच लिया है। मैं यकीनन आपसे पहले ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आप अकेली हो जाओगी और बहुत उदास रहोगी, इसलिए बेहतर है आप किसी को डेट कर लो। अगर बात बन गई तो सारी जिंदगी का साथ मिल जाएगा, और अगर ना बनी तो कम से कम जिंदगी का एक एक्सपीरियंस तो होगा ना। आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करके तो देखिए। लियांग गुस्से में कहती है, कोशिश करे मेरी जूती, मुझे लगता है तुम्हें यांग यांग के सोबत का असर हो गया है, तभी दिमाग में हर वक्त ये फालतू बातें चलती रहती हैं। चलो अब रूम में जाओ और सजा के तौर पर मेरी फेवरेट बुक 100 बार लिखो। फिर लियांग लियू चैन से पूछती है, तुम यहाँ किस लिए आए, कोई खास काम है? लियू चैन कहता है, मिस लियांग, मैं आज तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि मेरा रैप एकदम सॉलिड है और तुम्हारी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत और बारीक। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे। शियांग हैरानी से कहता है, नहीं मतलब बस इतनी सी बात थी। लियांग लियू चैन से पूछता है, तो क्या तुमने गाना लिख लिया? लियू चैन कहता है, बीट्स और म्यूजिक तैयार है, लेकिन लिरिक्स तुम्हें ही लिखने होंगे। लियांग पूछती है, सॉन्ग का थीम क्या है? लियू चैन खुश होकर कहता है, ज़ैनहुई रेस्क्यू मिशन। ये सुनते ही सब उदास हो जाते हैं। यंग बाओ को अपने डैड की तो लियांग को अपने हस्बैंड की याद आने लगती है। सबके चेहरे उदास देख लियू चैन यंग बाओ से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? यंग बाओ उसे कोई जवाब नहीं देता तो लियू चैन कहता है, मिस लियांग, लिरिक्स पूरे करके मुझसे कांटेक्ट करना, इजाजत चाहता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। यंग बाओ इमोशनल होकर ज़ैंगहुई डैड कहता है, जो सुन शेंजी हैरान होता है। तभी वैंगी कहता है, तो फिर हमें भी इजाज़त दें, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। वैंगी शेंजी से कहता है, चलो भाई। जब शेंजी जा रहा होता है तो वो यंग बाओ को रोता देखकर रुक जाता है। वो उसके पास बैठता है और उसका मूड ठीक करने के लिए एक पेपर शेप बना कर देता है और कहता है, रोना बंद करो। यंग बाओ उस बोर्ड के ऊपर बने हार्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और लियांग से कहता है, इस बोर्ड के ऊपर तो रेड हार्ट बना हुआ है जैसे डैड बनाते थे। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, लियांग यंग बाओ से कह रही होती है, देखो इस बोर्ड पर मैंने हार्ट बनाया है, ये भी जिंदा रहेगा जैसे तुम्हारे डैड जिंदा हैं। प्रेजेंट में लियांग यंग बाओ से वो शिप लेकर सोचती है, ये बोर्ड बनाने का तरीका शिनयान ने मुझे सिखाया था, और बिना कुछ बोले रूम में चली जाती है। यंग बाओ शेंसी से कहता है, ये तुमने कहाँ से बनाना सीखा? लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। उधर लियांग वो बोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपने पास पड़ी बोर्ड को देखने लग जाती है और मन ही मन कहती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, शिनयान ने उसे एक बोर्ड दी थी जिस पर सेम यही हार्ट बना हुआ था, जो देखकर लियांग उससे पूछती है, इस पर हार्ट क्यों बना हुआ है? तो वो कहता है, इससे बोर्ड हमेशा जिंदा रहेगा। ये देखो, इस पर जो रेड हार्ट बना हुआ है, ये हमारे प्यार की निशानी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेजेंट में लियांग वो बोर्ड ध्यान से देख रही होती है और इमोशनल होकर कहती है, ये फोल्डिंग एकदम उसके जैसी है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो मेरा शिनयान है? उसकी बॉडी पर बर्थ मार्क भी सेम ही थे। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन शायद वो ये भूल गई कि गॉड के कुछ और ही प्लान्स हैं। और तभी उसे वैंगी की कॉल आती है जो काफी परेशान लग रहा था। वो लियांग से कहता है, मैं भाई को वापस घर ले जा रहा था, मुझे एक कॉल आई, बात करने के लिए साइट पर गया, जब वापस आया तो भाई वहाँ नहीं था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, और मुझे तो यहाँ के रास्तों के बारे में भी ज्यादा नहीं पता। तो ये सुनकर लियांग भी परेशान हो जाती है और कहती है, मैं आ रही हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ हम शेंजी को देखते हैं, जिसे कुछ लोग आकर बेहोश कर देते हैं और किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लियांग और बाकी सबको देखते हैं जो शेंजी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी वो नहीं मिल रहा होता। तो वैंगी खुद को कोसने लगता है और कहता है, सब मेरी गलती है, मुझे भाई को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। और तभी उसे किडनैपर्स की कॉल आती है
जो उसे उसके भाई के बदले 3 मिलियन मांग रहे होते हैं। तो वेंगी उनसे कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना और मुझे अपने भाई को देखना है। तो वो वीडियो कॉल पर उसे शेंजी को दिखाते हैं और लियांग वो जगह देखकर समझ जाती है कि ये कौन सी जगह है और वेंगी से कहती है तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं शेंजी को बचा लूंगी। जो सुनकर वेंगी बहुत हैरान होता है और कहता है आपको कैसे पता वो कहाँ है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम किडनैपर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कहते हैं बस एक दफा हमें पैसे मिल जाएं, फिर उसके बाद हम इस लड़की को मार देंगे क्योंकि इसने हमारा चेहरा देख लिया है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो अच्छा यही होगा कि हम इसे मार दें। जिसके बाद हम वेंगी को देखते हैं जो पैसे लेकर आता है और जैसे ही किडनैपर पैसों से भरा बैग उठाने लगता है तो वेंगी अपने आदमी को इशारा करता है किडनैपर को पकड़ने का। जैसे ही वेंगी का आदमी किडनैपर को पकड़ लेता है तो दूर खड़ा दूसरा किडनैपर ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ किडनैपर्स अपने अपने ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपनी साथी की कॉल आती है जो कहता है भागने का वक्त हो गया है, इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, पुलिस किसी भी वक्त पहुंचती होगी, तुम लोग जल्दी से वहां से निकलो और उस आदमी को भी मार दो। वो हाँ कहते हैं और शेंजी को मारने जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है जिसे देखकर वो शॉक रह जाते हैं। कहते हैं तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया, और लियांग को मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन लियांग तो उन सबको एक ही बार में नीचे गिरा देती है। जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि एक छोटी सी दिखने वाली लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। गुंडों को मारने के बाद लियांग शेंजी के पास जाती है और उसके हाथ खोलकर अपने साथ बाहर ले आती है और तभी वहाँ पर यांग यांग और बाकी सब उन दोनों को ढूंढते हुए आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे सेफ देखकर यांग यांग बहुत ही सरप्राइज होता है और लियांग की तारीफें करने लग जाता है और कहता है ग्रेट ग्रैंड माँ, मुझे पता था आप शेंजी को जरूर बचा लेंगी, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आपको कैसे पता चला कि शेंजी को उन लोगों ने यहाँ रखा हुआ था। तो जिंग चौहान कहता है कोड के थ्रू, तुमने शायद वो वीडियो ध्यान से नहीं देखी, शेंजी ने हाथ के इशारे से अपनी लोकेशन बता दी थी और ग्रैंडमा ने कोड रीड करना सीखा हुआ है क्योंकि एक टाइम पर वो एक एजेंसी की स्पाई रह चुकी हैं जो अपनी कंट्री की रक्षा करती थी। यान यान कहता है ठीक है, ग्रैंडमा को ये सब आता है, लेकिन ये शेंजी ये तो पागल है, इसको ये सब कैसे पता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ वेंगी भी आ जाता है जो शेंजी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है शुक्र है भाई आप ठीक है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तभी लियांग कहती है इसको रेस्ट की जरूरत है, मैं शेंजी को घर ले जा रही हूँ और शेंजी के सामने अपना हाथ बढ़ाती है जिसको पकड़कर शेंजी उसके साथ चला जाता है। ये सब देखकर यांग यांग बहुत ही हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो गया, पहली बार ग्रेट ग्रैंड माँ ने किसी लड़के की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अपने साथ ले गई, मुझे ये सब ग्रैंडपा को बताना होगा। और यंग बाओ को मैसेज करने लगता है, कहता है कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखते हैं जो शेंजी को घर ले आती है। तो यंग बाओ को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लियांग को कुछ कह भी नहीं सकता और सबसे कहता है डिनर रेडी है, चलो खाना खाते हैं। लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि शेंजी डिनर हॉल में चला गया, जबकि यंग बाओ ने उसे कहा भी नहीं था। तो वो यांग यांग से कहता है इसको किसने कहा जाने को। वहीं अंदर जाओ यांग भी डिनर करने आता है, लेकिन जब वो देखता है कि शेंजी भी वहाँ आ गया तो जानबूझकर जल्दी से लियांग के साथ वाले चेयर पर बैठ जाता है ताकि शेंजी वहाँ पर ना बैठ सके। जो देखकर लियांग उससे कहती है उठो यहाँ से, यहाँ पर शेंजी बैठेगा, इसको जगा दो। जाओ यांग का तो मोय मोय हो गया, वो कुछ कह नहीं पाता और बैठा भी ऐसे था कि जैसे उसे उठा नहीं जा रहा, वो चेयर पर फंस गया है। तो शेंजी उसकी हेल्प करता है, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और लियांग के साथ वाले चेयर पर बैठ जाता है। जाओ यांग शर्मिंदा होकर यंग बाओ और बाकी सबके पास आता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताना पसंद करेगा। जिस पर यंग बाओ कहता है तुम मॉम को उस लड़के के साथ अकेला छोड़कर क्यों आ गए, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मॉम ने उसे अपने साथ क्यों बिठा दिया। तो मुहान कहता है मुझे तो लगता है ग्रैंडमा को प्यार हो गया है।
जिस पर यंग बाओ उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम अपनी कुछ भी मत बोला करो। तभी यांग यांग जिंग चौहान से कहता है तुम ग्रैंड माँ के सबसे स्मार्ट ग्रैंड सन हो ना, तो तुम बताओ ये सब क्यों हो रहा है। तो वो कहता है दोस्तों तुम सब तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत जल्द ही हमें हमारे ग्रेट ग्रैंड पा भी मिलने वाले हैं। ये सुन के यंग बाओ का तो मुंह देखने ही वाला था, जो देख कर जिंग चौहान कहता है ओ कम ऑन ग्रैंड पा, ये बहुत ही नॉर्मल है। ग्रेट ग्रैंड माँ की एज ही कितनी है, सिर्फ 18 इयर्स। इस एज में तो डेटिंग तो नॉर्मल है। तो यांग यांग भी जानबूझकर यंग बाओ को तंग करने के लिए कहता है सिर्फ डेटिंग ही तो है, वो कौन सा शादी कर रहे हैं जो आप इतना परेशान हो रहे हो। जो सुन यंग बाओ को सदमे से अटैक ही आने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।